अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। और इस टाइम आपको वो दूर जो कुक्कड़ नज़र आ रहे हैं ना, हम ख़रीदने आए हुए हैं एक्चुअली चिकन। और एक्चुअली घर में कोई था नहीं जो लेके आता, और काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरी अम्मी ने कहा कि भाई गाड़ी जो घर में खड़ी है तो हमें किसी का वेट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा मसला थोड़ा सा ये है कि मैं गाड़ी जो है वो बहुत खुशी से नहीं चलाती, मतलब मजबूरी से चलाती हूँ। मतलब मुझे गाड़ी विद ड्राइवर ही चाहिए होती है। और ड्राइवर मतलब गाड़ी कोई भी ड्राइव कर रहा हो, मैं सिर्फ साइड सीट पे बैठी हूँ। मेरे थोड़े से ये वाले स्टाइल है। तो खैर जी, काफ़ी देर वेट किया भाई का, पर भाई नहीं आया। और फिर उसके बाद हम खुद ही चिकन लेने चले गए, मैं और अम्मी। और चिकन यहाँ पे ला के जी हम लोगों ने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा देर हो जाती तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी, खाना बहुत लेट हो जाना था। और शाम को मेरी सिस्टर ने भी आना था, उसके साथ मुझे मार्केट जाना था, जिसकी वजह से टाइमली खाना बनाना भी ज़रूरी था। अच्छा, यहाँ पे चिकन मैंने गलने के लिए रख दिया, और साथ साथ मैं खा रही हूँ कीवी, क्योंकि मुझे लगी हुई थी शदीद वाली भूख। इस टाइम जी कोई 2-3 बजे का टाइम है, और मैंने सुबह से सिर्फ चाय रस खाए हुए थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं था खाया हुआ, जिसकी वजह से जो है मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो डिसाइडेड मेरा यही था कि अब मैं जी बिरयानी पका कर ही बिरयानी ही खाऊंगी। मतलब चाय रस बस मैंने सुबह नाश्ते में ले लिए हुए थे। और जी यहाँ पे बिरयानी भी हो चुकी है रेडी स्टेडी, और अल्लाह का शुक्र है जी बड़े मज़े की बन गई थी। और साथ में जी मैंने बना लिया है फटाफट से इस तरह से थोड़ा सा सैलड, जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी। खाना खा के जी मैं फ़ारिग ही हुई थी, और उसके कुछ देर बाद ही जो है मेरी सिस्टर आ गई हुई थी। और हमने जी जाना था मार्केट, क्योंकि उसको अपने लिए जो है कुछ शूज़ वगैरह ख़रीदने थे। तो बस यहाँ पे मेरा खाना चल रहा है, और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया। और बस ये रिलैक्स करते करते और चाय पीते पीते ही शाम हो गई। और ये आप इस टाइम देखते हैं रात के नज़ारे, और ट्रैफिक इतना ही बुरी तरह जैम था। मैं देख रही थी, हम लोग तो जी इस टाइम सर्विस रोड में, लेकिन मेन रोड पे मैं देख रही थी कि काफ़ी ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन खैर चूँकि हमने उसको शूज़ लेने थे ज़रूरी, तो उसके लिए हम लोग आ गए। सबसे पहले जी मेरे ख्याल से ये इस टाइम मैं खड़ी हूँ क्लाइव पे, और क्लाइव पे हमें वैसे कुछ ख़ास अच्छा देखने को नहीं मिला जी। अब जिन लोगों को मेरे इक्लाइव कहने पे एतराज़ होगा, तो भाई मैं इसे इक्लाइव ही बोलती हूँ, तो इसलिए अगर ये क्लाइव है या सी लाइव है या जो भी है, लेकिन ये मेरे लिए क्लाइव ही है। और जी यहाँ पे हमने देखा तो हमें कोई ख़ास वैरायटी नज़र नहीं आई, और मेरी भांजी जो है वो अपनी ही शॉपिंग में मशगूल थी, और उसको ये डॉल वाले बैग्स बहुत फैसिनेट कर रहे थे, और उसने कहा जी मुझे ये बैग चाहिए। और मैंने उसे आगे से कहा कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बैग्स हैं, तुम अब बैग तुमने क्या करनी है। तो वो इतनी चालाकू है ना, आगे से कहती है वो मेरे तो नहीं है ना, वो सारे मेरी दूसरी भाजी का नाम लेके कहती है वो सब तो उसके हैं। मतलब वो ना हमें मतलब पढ़ने पा रही थी, तो हमने कहा पुत्र ऐसी भी तेरियां मासियाँ हैं, अड्डे बोले नहीं ऐसी। अच्छा जी, उसके बाद बिल्कुल साथ ही जी थी बाटा की आउटलेट, और मतलब बाटा पे नो डाउट बहुत अच्छी वैरायटी थी, और हमने यहीं से ही जूता भी परचेज़ किया। मैं आगे जाके आपको वीडियो में दिखाती हुई हूँ कि कौन सा जूता परचेज़ किया। और 2-3 सैंडल्स तो बहुत अच्छे थे। जैसे एक ये सैंडल जो मेरी सिस्टर वेयर कर रही हैं, ये इनको पहनने में मतलब साइज़ नहीं था, वैसे ये बहुत अच्छा सैंडल था। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और इस पे ऑफ़ भी लगा हुआ था। वैसे इसकी 4000 प्राइस थी, लेकिन उसके बाद ये मेरे ख्याल से 2500 में इस टाइम आपको मिल रहा था। और ये मेडिकेटेड शूज़ था, बहुत कंफर्टेबल था। और जब उसने दूसरा साइज़ मंगवाया, ये अभी आप जो इसके पैरों में पहने हुए देख रहे हैं, तो आगे मैं आपको डिटेल में भी दिखाती हूँ कि पहना हुआ कैसा लग रहा था। और इस तरह के मेडिकेटेड शूज़ जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। एक तो आप अगर लंबी वॉक हो तो आपकी कमर में दर्द शर्द नहीं होता, और अगर ऑलरेडी आपकी कमर में दर्द है तो मेरे ख्याल से उसके लिए मेडिकेटेड जूते ही बेस्ट होते हैं, वरना दूसरा शूज़ पहन के तो बिल्कुल ही नहीं चला जाता, बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उसके साथ। यहाँ पे जी मैं आपको साथ साथ कुछ शूज़ दिखा रही हूँ, और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा था। मुझे तो ये बहुत पसंद आया था, बहुत क्लासी था। और मतलब पर मेरा साइज़ नहीं था इसमें अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं भी ये ज़रूर ले लेती। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑफ़ प्राइस में मिल रहा था। जब मैंने ये देखा था तब ये फुल प्राइस में था। अच्छा, उसके बाद मेरी सिस्टर ने एक ये सैंडल्स ट्राई किए, उसे कुछ इसी तरह के सैंडल और कम्फर्ट टाइप शूज़ चाहिए थे। तो फिर फाइनल ये हुआ कि उसको ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे, और इनकी प्राइस भी उनसे ज़्यादा थी।
तो बस उसने फिर इन्हीं को डिसाइड किया, फ़ाइनल किया, और उसे बस इतने अच्छे लग गए कि उसने जो जूता पहना हुआ था, अच्छा यहाँ मेरी भांजी जी मस्तियाँ कर रही है शीशे में देख देख के। खैर जी, जो उसने पहना हुआ था वो उसने मतलब बॉक्स में रखवा दिया और ख़ुद जी वो नया जूता पहन के मार्केट में टहलने लग पड़ी। और नो डाउट जूता बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल था, सबसे बड़ी बात ये है। और ये न्यू कलेक्शन में से था, इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा थी। ये 5000 में मिला था, जिन लोगों को मतलब अगर पसंद आया और वो इसकी प्राइस जानना चाह रहे हो तो। उसके बाद जी हम आ गए हील्स पर, क्योंकि उसको एक और शूज़ भी लेना था, तो वो बस घूम फिर के लेना चाह रही थी। हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर हमने सोचा कि हम सेकंड जूता डिसाइड करेंगे। और हील्स पर वैसे शूज़ तो कुछ अच्छे नहीं लगे हुए थे, लेकिन ये चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। स्पेशली ये जो दरमियान वाला रैक है, इसमें जो चूड़ियाँ थी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और मतलब गर्मियों के सूटों के साथ भी ना ऐसे लाइट से 2 गजरे पहने हो तो बड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बिल्कुल साथ ही जी ईडन रोब की शॉप थी, और ईडन रोब आने का हमारा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही मैं घुस गई। और मज़े की चीज़ ये है कि ईडन रोब पे चल रही थी सेल इनके लास्ट ईयर के लॉन आर्टिकल्स पे। अच्छा, ये जितने इस टाइम आप लोग आर्टिकल्स देख रहे हैं, ये लॉन के 2 पीस आर्टिकल्स हैं, कमीज़ और दुपट्टा के साथ। और ये आपको 25% ऑफ पर मिल रहा था, और 25% ऑफ पर मिलने के बाद जो इनकी प्राइजेस थी, मतलब कोई भी सूट जो है वो 2600 से ज़्यादा का नहीं था। सबकी प्राइस 2000 से लेके 2600 के दरमियान में थी। और प्रिंट्स भी काफ़ी खूबसूरत थे। जैसे जो सबसे पहले ये ब्लैक लगा हुआ है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इनफैक्ट पहले तो मैं ये ख़रीदने भी लगी थी, लेकिन चूँकि मैं ऑलरेडी 2 ब्लैक स्टिच करवाने के लिए दे चुकी हूँ, तो फिर मैंने ख़ुद को समझाते हुए ये बोला कि नहीं, फिर एक जैसी ही लुक आती है, और ख़ुद भी पहना हुआ मतलब दिल आवाज़ार हो जाता है, एक ही कलर बार 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 बार, वो नए सूटों वाली ना फ़ील ही नहीं आ रही होती। और ये देखिए कितना प्यारा समर का कलर था। यहाँ पे जितने भी डिज़ाइन हैं मैं आपको सारे दिखाती हूँ वन बाय वन, क्योंकि डिज़ाइंस भी बहुत खूबसूरत थे और बिल्कुल नरम मलाई जैसी लॉन थी। सही जो मतलब समर में कपड़े पहनने के लिए चाहिए होते हैं ना हमें। प्रिंट्स भी बहुत खूबसूरत थे, और उसके अलावा जी लॉन इट्सेल्फ बहुत मज़ेदार थी, मतलब पहन के मज़ा आ जाएगा गर्मियों में। अच्छा जी, आप लोग वन बाय वन करके देख सकते हैं ये कपड़े, और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सूट मैंने ख़रीदा। और ये है जी वो सूट जो मैंने परचेज़ किया था। अगेन जी मैं ब्लैक एंड वाइट पे ही मर गई थी, पता नहीं क्यों। वैसे तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे सूट पसंद आ रहे थे, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने ये एक सूट ही ख़रीदा है। और जी बस उसके बाद हम अपनी मंज़िल यानी हम लोग रवां-दवां हैं घर की तरफ। और मेरी भांजी जो है वो ऑटो में इतना एन्जॉय कर रही थी, और वो इतना हँस रही थी। ख़ैर छोटी-सी शॉपिंग थी, आप लोगों के साथ शेयर कर ली, व्लॉग शेयर कर लिया। घर आके जी हम खा रहे हैं आइसक्रीम। व्लॉग यहाँ पे होता है एंड। मैं मिलूँगी जी इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।